क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेहत का सीधा असर आपके रिश्तों, आपकी दौलत, आपकी अपनी खुशियों पर पड़ता है। आप हर दिन मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन क्या आप थक चुके हैं? क्या आपके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचा? क्या ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हासिल करने के चक्कर में आपने अपनी शांति खो दी है? अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जो ना सिर्फ आपके थकान को दूर करे बल्कि आपको अंदर से खुशहाल और शांत कर दे। ऐसा तरीका जो आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को ठीक करे। एक ऐसा तरीका जिसे खुद बुद्ध ने हजारों साल पहले सिखाया था। बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और आज हम आपको उन्हीं प्राचीन ग्रंथों और बुद्ध की शिक्षाओं से 3 ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ सेल्फ केयर ही नहीं, ये आत्मा की देखभाल है। एक 30 साल की महिला का कहना है, मैं हर दिन थकान और चिंता में जी रही थी। फिर मैंने इन सरल प्राचीन तरीकों को अपनाया। मेरा काम भी बेहतर हुआ और अब मैं अपनी जिंदगी का आनंद ले पा रही हूँ। एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बोलते हैं, सुबह की 10 मिनट की बुद्ध प्रेरित प्रैक्टिस ने मेरी सोच को साफ किया और मेरे प्रदर्शन को दोगुना बढ़ा दिया। ये सचमुच जीवन बदलने वाला है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध के स्वास्थ्य रहस्य और खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कौन रखेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक साधु रहता था जो हर सुबह ध्यान और प्रार्थना करता था। साधु के पास बस 2 चीजें थी, एक मिट्टी का कटोरा और एक लकड़ी का डंडा। साधु हमेशा मुस्कुराता रहता, चाहे कुछ भी हो। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर सोचते, आखिर इस साधु को इतनी शांति और खुशी कैसे मिलती है। गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने साधु की सादगी देखी और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी ये गरीबी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, नौकर, तुम क्या हो? सिर्फ 2 कटोरों के मालिक। साधु मुस्कुराया और कहा, मेरे पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा धन है। ये सुनकर व्यापारी हंसा और बोला, अच्छा तो दिखाओ वो दौलत। क्या तुम्हारे पास हीरे जवाहरात हैं, महल है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास 2 अनमोल कटोरियां हैं। एक कटोरी शरीर का है और दूसरा मन का। जब ये दोनों कटोरियां भर जाती हैं तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। साधु ने समझाया, पहला कटोरा मेरा शरीर है। मैं इसे अच्छा खाना देकर भरता हूँ, हल्का व्यायाम करके इसे स्वस्थ रखता हूँ और इसे प्रकृति से जोड़ता हूँ। ये कटोरा अगर खाली हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूँ। दूसरा कटोरा मेरा मन है। इसे मैं ध्यान और दया से भरता हूँ। जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, क्षमा करता हूँ और लालच से दूर रहता हूँ तो मेरा मन शांत और भरा हुआ महसूस करता है। साधु की बातों ने व्यापारी को गहरे सोच में डाल दिया। उसने अपने जीवन की ओर देखा। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो कभी खुश नहीं रहता था। उसका पहला कटोरा शरीर बीमारियां से भरा था, क्योंकि वो लालच में गलत खान पान करता था। दूसरा कटोरा मन खाली था, क्योंकि उससे हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा रहती थी। वो साधु के चरणों में झुका और कहा, मुझे भी अपने कटोरों से भरने का तरीका सिखाइए। साधु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है संतोष। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। दूसरा कदम है ध्यान, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। और तीसरा कदम है दया, दूसरों को खुशी देखकर ही तुम्हारे कटोरे भरेंगे। हम सबके पास ये 2 कटोरियां हैं, शरीर और मन। अगर हम इन्हें सही से भरें तो हमारी जिंदगी भी सुख और शांति से भर जाएगी। तो अब सवाल है, क्या आपके दोनों कटोरे भरे हुए हैं? तो दोस्तों, ये कहानी क्या आपके दिल को छू गई? क्या आप भी अपने 2 कटोरों शरीर और मन को भरने के लिए तैयार हैं? आपके जीवन में कौन सा कटोरा खाली है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं, शरीर या मन। और इसे भरने के लिए आप पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे रही है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
शायद ये उनके जीवन में भी शांति और खुशी लाए। हर हफ्ते हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और प्राचीन ज्ञान लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य और मन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो चलिए खुद का ख्याल रखने का सफ़र आज ही से शुरू करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर